एपिसोड 18 आपके द्वारा श्रवण किया जा चुका है। कथा अभी वही यथावत है। लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद जनकपुरी में चल रहा है। आप गौरपूर्वक श्रवण करें और आनंद लें। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वो गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें इस बल का हम, खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पलने वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं। धिक्कार परशुराम ने कहा बस, बहुत कर चुका काट रामा, बहुत कर चुका काट। अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया। ये व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बध का, जब खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छांटता है। इतना कह आगे बढ़े ज्यों ही परसा साध रामा, ज्यों ही परसा साध। बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। विश्वामित्र जी परशुराम जी के सम्मुख होकर लक्ष्मण जी के लिए क्षमा प्रदान करने के लिए अनुरोध करते हैं परशुराम जी से। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन रामा, सुनकर शीतल बैन। परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापिस लेता हूँ मैं। वापिस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। क्या बोले परशुराम जी? बोले देखो वहाँ
चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। इतना सुनते ही परशुराम जी, यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा इधर कुठार, रामा तिरछा उधर कुठार। रंग भूमि में मच गया अब तो हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। जब यह दृश्य माता जानकी ने देखा तो अंदर से वो सहम रही थी। उनके सहमने का भाव भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे देखा वैसे ही वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। दोनों एक साथ उठे। उधर परशुराम जी का फरसा उठा और उधर फरसा उठते ही भगवान श्री रामचंद्र जी उठकर खड़े हो गए। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे दौड़े फिर परसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए रघुवर